तो हे गाइस, मेरा नाम है फिनटेक। तो आज हम बात करेंगे ज्योति आईपीओ की। मार्केट में इतना इसका क्रेज चल रहा है। ज्योति आईपीओ साल का पहला आईपीओ होगा। तो देखना ये है कि ये आपका पैसा बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस कंपनी में दम है भी या नहीं है, आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर इस कंपनी के लिए अप्लाई करके अपना पैसा बढ़ाना चाहिए। तो आज हम वीडियो में सारा इसके फाइनेंशियल्स, इसकी मार्केट शेयर, ये क्या काम करती है एंड ये क्या क्या आपको बेनिफिट दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अब पहले ये जान लेते हैं कि ये कंपनी कहाँ की है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ। इसका हेडक्वार्टर जो है गुजरात में है। गुजरात में इसका काम सब कुछ है। इसकी 3 फैक्ट्रीज भी हैं एंड एक तो इसकी गुजरात में है, एक और 2 जगह इसकी फैक्ट्रीज है। एंड ये सीएनसी मशीन्स में वर्क करती हैं। अब सीएनसी मशीन्स होती क्या है? सीएनसी मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो मेटल को बेंड करती हैं, मेटल को बनाती हैं, उसका मोल्डिंग करती है। एंड ये एरोप्लेन स्पेसेस में भी काम करते हैं। इसके इनके डीलर्स जो है इसरो भी है एंड और भी बहुत बहुत बड़े बड़े इनके कस्टमर्स हैं। वो हम आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल की ओर। तो अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल्स की ओर। अब जो एसेट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट हर साल बड़े ही हैं। जैसे कि इनके 21 मार्च 2031 को इनके 1388 एसेट्स थे। अगले साल कम हुए थोड़े से। 22 मार्च को इनके थोड़े से कम हो गए। 1286 एसेट्स थे इनके करोड़ के। एंड 31 मार्च को इनके 15,550 इनके जो थे एसेट्स थे। और ये 2-3 महीने में ही इनके एसेट्स बढ़ के दो 2,000 करोड़ ऑलमोस्ट इनके एसेट्स बढ़ गए। तो अब जिन हिसाब से इनके एसेट्स की ग्रोथ जा रही है वो तो बहुत ही अच्छा है, बट इनके जितना रेवेन्यू हो रहा है उनसे वो बहुत ही कम आ जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं 2021 को 31 मार्च को इनके 509 करोड़ रेवेन्यू था। एंड अगले साल 750 करोड़ हो गया। उसके बाद 950 हो गया ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद इनका 510 करोड़ हो गया, जो कि है तो ऑलमोस्ट ठीक। बट इनका रेवेन्यू तो जिस हिसाब से इनका रेवेन्यू है उस हिसाब से इनका प्रॉफिट नहीं निकल पा रहा है। इतने रेवेन्यू एंड इतने प्रॉफिट के बाद भी ये कंपनी काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी है। आप खुद देख सकते हैं। फर्स्ट इन्होंने 21 मार्च को इन्होंने 70 करोड़ का लॉस किया है। और उसके बाद इन्होंने 50 करोड़ का लॉस किया है। बट अगले साल 23 मार्च को इनके थोड़े से जो है फाइनेंसेस वो थोड़े ठीक हुए। उनमें 15 करोड़ का प्रॉफिट हमको देखने को मिल रहा है। 15 करोड़ का प्रॉफिट। और 2-3 महीने बाद भी इन्होंने 3 करोड़ का प्रॉफिट जो है कमाया है। तो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, अपने ध्यान में रखिए। तो जो बिडिंग स्टार्ट होगी वो 9 जनवरी को होगी। अब 9 जनवरी को आप अप्लाई कर सकते हैं एंड 11 जनवरी को आपको बिडिंग एंड हो जाएगी। लास्ट डेट रहेगी 5 बजे तक अगर आप यूपीआई से करते हैं। एंड अलॉटमेंट जो होगी 12 जनवरी को आपको पता लग जाएगा आपको अलॉटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड रिफंड एंड डीमार्ट ट्रांसफर आपको 15 तारीख को हो जाएगा। एंड जो लिस्टिंग होगी वो 16 जनवरी 2024 को आपको मिल जाएगी। साल का पहला आईपीओ होगा। तो देखते हैं ये कैसा जाता है। तो अब बढ़ते हैं इनके कस्टमर के ऊपर कि इनके कस्टमर कौन कौन है। तो अगर इनके कस्टमर की ओर चलते हैं तो इनके कस्टमर भी कोई छोटे मोटे कस्टमर्स नहीं है। इनके इसरो भी है एंड ब्रह्मोस भी है। वही मिसाइल जो पाकिस्तान में जाके गिर गया था वही वाला ब्रह्मोस। एंड इनके बहुत सारे तुर्किश एरोप्लेन स्पेस वाले भी हैं एंड टाटा एरोप्लेन वाले भी हैं। भारत फॉर्जन एंड शक्ति पंप्स, फेस्टो इंडिया एंड बोश लिमिटेड एंड रॉयल एक्स रिंग्स और भी बहुत सारे थे। बट मेन जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको मैंने आपको दिखाया है। वैसे तो बहुत कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, बट जो सबसे बड़े क्लाइंट्स थे वो ये हैं। अब बढ़ते हैं इनकी बोरोइंग की ओर। तो पहले 21 मार्च को इनकी जो थी 725 थी। बाद में इनकी हो गई 792। एंड उसके बाद इनकी हो गई 835। उसके बाद 821 करोड़। अब ऐसे इनकी बोरोइंग तो बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है। एंड उस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी बात हो जाती है। अब चलते हैं कि इन्होंने
अब चलते हैं फ्रेश इशू की ओर। अब जो ये कंपनी है फ्रेश इशू कर रही है 1,000 करोड़ का। अब 1,000 करोड़ का ये फ्रेश इशू कर रही है एंड अब इसका इशू साइज भी है जो है वो ही 1,000 करोड़ है। मतलब ये सारे के सारे न्यू शेयर लॉन्च करेगी, ना कि ऑफर फॉर सेल वो होता है जो कंपनी का अपना कोई स्टेक बेचता है। इसमें कोई भी अपना स्टेक बेच नहीं रहा है, सारे के सारे न्यू शेयर्स ही मार्केट में आ रहे हैं। एंड ये जो जीएमपी है वो 125 इनका जीएमपी चल रहा है मार्केट में, 125 इनका जीएमपी चल रहा है, काफ़ी अच्छा जीएमपी है। एंड ये जो एक शेयर है वो 315 से लेके 331 तक होगा। एंड इनके जो शेयर होंगे एंड ये 45 शेयर लॉन्च करेंगे अपने, 45 शेयर करेंगे। एंड अगर हम 125 के हिसाब से लगाएं तो पर लॉट हमें 5,625 रुपये का, 5,625 रुपये का बेनिफिट होगा अगर हम ये अप्लाई करते हैं एंड अगर हमें सेक्शन हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा अगर इसमें इतना प्रॉफिट होता है। अगर ये जीएमपी मार्केट कंडीशंस अच्छे बने रहते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। अब बढ़ते हैं इनके कि ये इस इतने 1,000 करोड़ का करेंगे क्या। अब बढ़ते हैं आगे कि ये 1,000 करोड़ का इतना करेंगे क्या, 1,000 करोड़ से ये करना क्या चाहते हैं। 475 करोड़ का ये लोन रीपेमेंट करेंगे, 360 करोड़ जो है वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे एंड 165 करोड़ ये रखेंगे जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए एंड और कुछ कामों के लिए। ये टोटल 1,000 करोड़ हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे कि मार्केट में अपना क्या बेच के कितने परसेंट कमा रहे हैं, क्या चीज़ में कितना डील है इनका, मार्केट शेयर रखते हैं इनका रेवेन्यू में। तो अब देखते हैं कि रेवेन्यू शेयर में ये कितना इनका मार्केट में कौन सी चीज़ बेच के कितना पैसा कमा रहे हैं। 100 में से अगर ये पैसे कमाते हैं तो कितने पैसे इनके किस सामान के होते हैं, क्योंकि काम तो ये 4-5 करते हैं। तो ये जो ऑटो ऑटो में ऑटो में ऑटो एंड ऑटो के कंपोनेंट्स होते हैं इनका 46% मार्जिन होल्ड करते हैं। मतलब कि अगर 100 में से 46 रुपीज़ इन्हें ऑटो एंड ऑटो के कंपोनेंट्स बेच के आता है एंड उनमें से 20 रुपये जो है और एरोप्लेन स्पेस एंड डिफेंस में बेच के आता है। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस का था वो बेच के आता है। एंड जो है इन्हें जनरल इंजीनियरिंग से 19% इनका प्रॉफिट आता है एंड डाइस एंड मोल्ड्स बेच के इनको 9% आता है। एंड ये आ जाता है अदर्स तरीकों से, ये जो पैसा कमाते हैं अलग तरीकों से उसे कहते हैं अदर इंडस्ट्रीज में से, उन्हें उनमें से 4 रुपए आते हैं एंड ये हो जाते हैं 100% इनका कि 100 रुपये से आप कितना कितना पैसा कमाते हैं। एंड इनका किन किन देशों में बिजनेस है वो जान लेते हैं। अब इनका बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज में है। ऑलमोस्ट इनकी इतनी मशीन्स बिक चुकी हैं, 8,400 प्लस मशीन से ये अपनी बेच चुके हैं। और इनका बिजनेस एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सभी जगह जाता है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका, इंडिया में तो जाता ही जाता है, यूएई, इटली, स्विट्जरलैंड, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी इनका माल जाता है। चाइना तक में इनका माल जाता है, बांग्लादेश में भी इनका माल जाता है। एंड अब बढ़ते हैं इनके पीई की ओर। अब पीई जो है इनका 324 चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एंड डेट टू इक्विटी इनका 10.17 चल रहा है। एंड जो ROE है वो 10.35 चल रहा है। ROC जो है 9.50 चल रहा है। एंड EPS जो है इनका 1.2 चल रहा है। एंड मेरे हिसाब से आपको ये कंपनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब मैं इस कंपनी में लिस्टिंग इनके लिए जस्ट अप्लाई करूंगा क्योंकि मार्केट में इसका काफ़ी क्रेज चल रहा है। तो सेकंड डे या फर्स्ट डे में इसका देखूंगा कि कितने टाइम सब्सक्राइब हो रहा है। अगर फर्स्ट डे में ये 4 या 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा। 4 या 5 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो जाता है तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा। अगर ये 1-2 टाइम्स रहता है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर इतना कम अप्लाई हो रहा है तो आगे भी कोई इसका चांस नहीं है कि इतना ज़्यादा अप्लाई हो, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सबसे ज़्यादा जो अप्लाई करने के लिए इसी दिन आती है। तो अगर फर्स्ट डे इनका 4 या 5 टाइम्स ये सब्सक्राइब ना हो पाया तो मैं ये अप्लाई नहीं करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कॉन्टेंट के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।